Today my topic is about neither and nor. Today I will tell you what is neither and nor, how can we use neither and nor. Today I will tell you some definitions, some rules and example of neither and nor. I hope you will like this video because it's all about neither and nor. Most of us, we don't know how we use neither and nor. So today I will tell you all about neither and nor. So start with our lecture today. So firstly I will tell you what is neither, the use of neither. So मैं आपको बताऊंगी कि neither के क्या इस्तेमाल हैं. Neither allows us to make a negative statement. Neither जो है हमें परमिशन देता है that we can make negative statement, कि हम negative statement बना सकते हैं about two people or thing, दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान at the same time, उसी वक्त. That we can make a negative statement about two people or thing at the same time. हम दो लोगों के दरमियान और दो चीज़ों के दरमियान नेगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं एट द सेम टाइम, उसी वक्त. नीदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. नीदर जो है वो जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. वी यूज इट टू से नॉट ईदर इन रिलेशन टू टू थिंग्स. वी यूज इट टू से नॉट ईदर. हम ऑब्वियसली कहते हैं नॉट ईदर यूज़ करते हैं इन रिलेशन टू टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों का जिक्र करते हैं. जब रिलेशन बताते हैं, कोई रिश्ता बताते हैं दो चीज़ों का, तो वी कैन से not either. And we use neither of before pronouns. हम यूज़ करते हैं neither को before pronoun से पहले. And plural countable noun and plural countable nouns के साथ which have a determiner, like जो तयन करता है, मुयन करता है, मुयन ऐसा शब्द जो तय करने वाला होता है, like my, his, the, before, them, उसके लिए भी हम neither का यूज़ करते हैं. In spoken English, if we see in spoken English, in formal style we use neither of with the singular verb. हम यूज़ करते हैं formal way में neither को singular verb के साथ. When it is the subject, जब वो subject होता है. हम neither को formal way में यूज़ करते हैं. जब हम इसे more formal way में यूज़ करते हैं तो हम नीदर को सिंगुलर वर्ब के साथ हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं. हाउएवर इन इनफॉर्मल स्पीकिंग में पीपल ऑफन यूज़ प्लूरल वर्ब. और जो लोग हैं ना मोस्टली तौर पे वो प्लूरल वर्ब के साथ भी नीदर को यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में, लेकिन फॉर्मल में हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल वे में हम उसको प्लूरल वर्ब के साथ जमा वाले अल्फाज जो होते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं. So some example of neither. Neither parents came to meet the teacher. Like formal way में हम use करते हैं neither. हम firstly put neither, पहले हम neither लगाएंगे. Neither parent came to meet the teacher. मतलब कि कोई parent नहीं आए थे टीचर से मिलने के लिए. Neither dress fitted her. कोई भी ड्रेस उसको फिट नहीं हुआ. मतलब they have a both dresses and both में से उसको कोई फिट नहीं हुआ दोनों ड्रेसेस में से. Neither of us went to the concert. हम में से कोई भी कॉन्सर्ट पे नहीं गया. नीदर ऑफ द बर्थडे कार्ड वाज सूटेबल. इनमें से कोई भी बर्थडे कार्ड सूटेबल नहीं है. ये होता है फॉर्मल वे में यूज, जब हम नीदर पहले पुट करते हैं. नाउ इन स्पोकन इंग्लिश वी कैन से सारा वुड यू प्रेफर योर कॉफ़ी. सारा जब जवाब देती है नीदर थैंक्स आई हैव जस्ट हैड अ कॉफ़ी, कि मैंने अभी भी कॉफ़ी ली है. I have just had a coffee, neither thanks. वो कह रही नहीं शुक्रिया. उसके लिए भी हम neither का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ से मना करते हैं. So now we see the use of neither and nor. We use neither and nor combined in two sentences. So we see we can use neither as a conjunction with nor. हम जब conjunction दो जुमलों को जोड़ते हैं, when we combine two sentences we use neither and nor. तो हम उसको nor के साथ combine करते हैं neither के साथ. It connects two or more negative alternative. ये दो या दो से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को जोड़ता है. This can sound formal in speaking. ये जो speaking है ना ये formal होता है. Like neither Brain nor his wife mentioned anything about moving house. मतलब ना Brain ने ना उसकी wife ने हमें बताया कि वो मूव कर रहे हैं. About moving house के बारे में जिस किधर मूव कर रहे हैं.
ब्रेन डिडंट मेंशन दैट दे वर मूविंग हाउस एंड हिज वाइफ डिडंट मेंशन दैट दे वर मूविंग हाउस, मतलब उन दोनों ने नहीं बताया था कहाँ मूव कर रहे हैं, नीदर नो ब्रेन नॉर हिज वाइफ, ना नीदर ने बताया ना उसकी वाइफ ने बताया। तो हम यूज़ करेंगे जब बोथ सेंटेंस में नेगेटिव आ रहा है तो वी यूज़ नीदर एंड नॉर। नीदर जापान नॉर इटली गो टू द क्वार्टर फाइनल लास्ट ईयर, मतलब ना तो जापान गया ना ही इटली गया क्वार्टर फाइनल में लास्ट ईयर पिछले साल। नीदर जापान नॉर इटली गो टू द क्वार्टर फाइनल लास्ट ईयर। द लेस फॉर्मल अल्टरनेटिव इज टू यूज़, जो लेस फॉर्मल अल्टरनेटिव है ना जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, एंड नॉट आइदर, नॉट और आइदर के साथ। आई हैव टोल्ड यू बिफोर नॉट आइदर हम यूज़ करते हैं। इटली डिडंट गेट टू द क्वार्टर फाइनल्स, मतलब इटली जो था क्वार्टर फाइनल में नहीं गया लास्ट ईयर, एंड फ्रांस डिडंट आइदर, और फ्रांस है वो भी नहीं गया। उसके लिए हम नॉट और आइदर का इस्तेमाल करते हैं अगर हम आइदर लगाना चाह रहे हैं, फिर हम नॉट के साथ आइदर लगाएंगे। अगर हम मनफी जुमला बनाना चाह रहे हैं, लेस फॉर्मल वे होता है ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे नहीं, लेस फॉर्मल वे मतलब कम फॉर्मल वे है, आप इसको ये कह सकते हो, कम रस्मी तरीका। ये बहुत ज़्यादा रस्मी तरीका नहीं है, गैर मतलब कम रस्मी तरीका है। So if we see some rule about neither, so we see the first rule about neither is we use neither and nor plus auxiliary modal verb plus subject to mean also not। हम जो है ना नीदर को यूज़ करते हैं नॉर के साथ और उसके साथ ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब सब्जेक्ट वगैरह को यूज़ करते हैं नॉट का नहीं के लिए। आई हेट टाइगर, मैं टाइगर पसंद नहीं करता। आई कांट इवन लुक एट अ पिक्चर ऑफ अ टाइगर, मतलब मैं टाइगर की पिक्चर भी देख नहीं सकता। सो द सेकेंड वन जो है जो बी पर्सन वो कह रहा है नीदर कैन आई, ना मैं भी नहीं कर सकता, वो बता रहा है कि वो भी नहीं देख सकता। और दूसरा जब वो तो एक बता रहा है कि मैं टाइगर को देख नहीं सकता, मैं उसकी पिक्चर भी देख नहीं सकता, मैं टाइगर से नफरत करता हूँ। तो दूसरा पर्सन जो है वो कह रहा है नीदर कैन आई, मैं भी नहीं कर सकता। एंड द फर्स्ट वन से सारा डजंट ड्राइव, मतलब सारा ड्राइव नहीं कर सकती। सो अब अली जो है वो कहता है, वो बता रहा है कि नॉट डज अली, मतलब अली भी नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते नॉट अली डज नॉट आल्सो, वी कैन से नॉट डज अली। जो नीचे जो अंडरलाइन हुआ है ना जिसके ऊपर क्रॉस लगा उसका मतलब होता है वो सेंटेंस हम यूज़ नहीं कर सकते। लाइक जो फर्स्ट वन है उसमें है नॉट आई कांट आल्सो, सो यू कैन से नीदर कैन आई। आई कांट आल्सो फॉर्मली करेक्ट नहीं है, यू कैन से नीदर कैन आई। और अगर कोई कह रहा है इफ़ यू कांट ड्राइव सारा डजंट ड्राइव, सो और अगला बंदा कह रहा है इवन नॉट डज अली, अली भी नहीं कर सकता, यू कांट से अली डज नॉट आल्सो, यू कैन से नॉर डज अली। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अली भी नहीं कर सकता, यू कैन से नॉर डज अली, मतलब अली भी नहीं कर सकता, अली डज नॉट आल्सो यूज़ नहीं करना। वी यूज़ नीदर नॉट नॉन नन when we are talking about two people or thing, we use neither not none। जब हम neither not और none का यूज़ करते हैं तो हम दो चीज़ों का या दो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। बुक एंड टेलीविज़न आर डिफरेंट, मतलब कह रहे हैं बुक्स एंड टेलीविज़न आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ठीक है, बुक्स भी डिफरेंट है टेलीविज़न भी है, दे बोथ आर डिफरेंट। नीदर ऑफ दैम शुड रिप्लेस द अदर, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकते नन ऑफ दैम, यू कैन से नीदर ऑफ दैम शुड रिप्लेस द अदर, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, इनमें से कोई भी रिप्लेस नहीं होती। एंड द लास्ट वन इज वी डोंट नॉर्मली यूज बोथ ऑफ प्लस नॉट टू मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट टू पीपल और थिंग। हम यूज़ नहीं करते हैं ऑफ का जब हम दो क्या कहते हैं बोथ के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं अबाउट टू पीपल और टू थिंग्स के दरमियान, दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान, तो हम उसमें ऑफ नहीं लगाएंगे बोथ के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा। सो यू कैन से नीदर ऑफ दिस शर्ट इज और आर ड्राई येट, मतलब इनमें से अभी तक कोई भी चीज़ जो शर्ट्स हैं इनमें से कोई भी शर्ट अभी तक ड्राई नहीं हुई है। आप ये नहीं कह सकते बोथ ऑफ दिस शर्ट, इन दोनों में से आर नॉट ड्राई येट। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव स्टेटमेंट, हम नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी पुट नीदर कि इनमें से कोई भी अभी तक ड्राई नहीं हुई है। नीदर ऑफ दिस शर्ट्स इज आर ड्राई येट, अभी तक इन दोनों में से कोई भी शर्ट ड्राई नहीं हुई है। सो आप बोथ के साथ ऑफ नहीं लगा सकते, बोथ के साथ ऑफ बिल्कुल गलत है। अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिर आप नीदर ऑफ लगाएंगे। गॉट इट?
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आई डिफाइन ऑल द रूल्स एंड आई एक्सप्लेन ऑल द रूल अबाउट नीदर एंड नॉर एंड नीदर आल्सो. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये वीडियो लर्न करके नीदर और नॉर यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर से और बेहतरीन बना सकते हैं. Stay tuned to my channel for more video. Thank you and Allah Hafiz.